आजकल माता पिता थोड़े से विचित्र तो हो गए हैं। बच्चा व्यसनी हो जाए तो रिश्तेदारों को भी पता नहीं चलना चाहिए, और बच्चा भक्त हो जाए तो सबके सामने उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे ये तो मंदिर जाता है, तिलक लगाता है, गुरुजी बना लिए, पूरे दिन उन्हीं को दिखता रहता है यूट्यूब पे। इसका तो नेट बंद करवाएंगे हम, फोन छीनेंगे इससे। अरे वो किसी से लगा तो नहीं है, पूरी रात लगा हुआ बात कर रहा हो, कसमें वादे खा रहा हो, अरे कथा ही तो सुन रहा है। उसमें आपको चिंता नहीं है इतनी, लेकिन कोई भक्ति भाव में आ जाता है तो इतनी चिंता। हम मंच से ही बोल सकते हैं, सामने आओगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये लक्षण हिरण्यकश्यप का है कि मेरा पुत्र हरि का नाम क्यों लेता है। और वो समय दूर नहीं, अभी तो प्रारंभिक है, अभी तो आप केवल शिकायत कर रहे हो। आप नहीं मानेंगे, कई बच्चे ऐसे आते हैं, उनके माता पिता तो मारते भी हैं, पीटते भी हैं। क्यों? तुम कथा क्यों सुनते हो? तुम तिलक क्यों लगाते हो? सब प्याज खाते हैं, तुम क्यों नहीं खाते हो? घर में सब बनता है, तुम क्यों नहीं छूते हो? कभी कभी हमें कथा करते करते भी चिंता होती है कि इतने बालक और वैष्णव बन तो रहे कथा सुन के, कहीं ऐसा ना हो आगे कलिकाल इतना भयानक आ जाए कि हमें आपको दिक्कत होने लगे रहने में। ना हमारे अनुकूल भोजन, ना हमारे अनुकूल लोग, ना हमारे अनुकूल व्यवस्था। तो प्रहलाद जी को स्मरण करेंगे। प्रहलाद जी के परिवार में ना भोजन की शुद्धि है, ना लोगों की शुद्धि है, लेकिन प्रहलाद जी ने ठाकुर जी का स्मरण नहीं छोड़ा। और इतने पर भी प्रहलाद जी के पिता स्वयं कह रहे हैं, ये मेरा पुत्र नहीं है, इसको मार दो। रोज ले जाते हैं सैनिक पकड़ करके, नए नए तरीकों से मारते हैं। और प्रहलाद जी सुबह होती, पता है सैनिकों से क्या कहते हैं? मेरा रोज का नियम है, पिताजी को दंडवत प्रणाम करना है, एक बार प्रणाम करा दो। तब भी अपने पिता को नित्य प्रणाम करते हैं, भले ही वो मुझसे द्वेष करते हैं, मेरे पिता हैं, मैं उनकी वजह से जी रहा हूं इस संसार में। प्रहलाद जी के भाव देख करके कभी कभी लगता है कि हम किस बात की शिकायत करते हैं। प्रहलाद जी ने एक शब्द नहीं बोला ठाकुर जी से, सब सहते रहे। महाराज जी इतना तो आप समझ सकते हो, मुंबई में रहते हैं हम, यहां कैसे इतना संभव हो सकता है? शायद प्रहलाद जी ने भी ये बात कही होती तो कभी नृसिंह प्रकट नहीं होते।